Hi, this is Naveen Devedi and you are watching your YouTube channel English G Study A to Z। जैसा कि आपको पता है हमने पिछली वीडियोस में is, are, am और was वर्ब का प्रयोग सीख लिया था। आज हम सीखने वाले हैं will be का प्रयोग। तो will be का प्रयोग फ्यूचर टेंस के वाक्यों में किया जाता है। वैसे will be का प्रयोग फ्यूचर टेंस के कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे वाक्य बनाएंगे, ऐसे वाक्य लेंगे जिनमें क्रिया नहीं होगी, यानी बिना क्रिया वाले वाक्य बनाएंगे। अब हम समझ लेते हैं विल बी का अर्थ क्या होता है। तो विल बी का जो समानांतर अर्थ हो जाता है होगा, होगी, होंगे, होऊंगा, होंगी तथा रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये विल बी का समानांतर अर्थ हो जाता है। यहाँ पर एक चीज और हम समझ लेते हैं कि विल बी का वहां प्रयोग करेंगे जब किसी व्यक्ति या वस्तु के भविष्य में होने की बात हो, केवल होने की बात हो, वह कोई क्रिया न करता हो, तो वहां पर हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो अब देखते हैं विल बी का प्रयोग किसके साथ करते हैं, यानी किन सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। तो देखिए विल बी का प्रयोग सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं या करते हैं, यानी कि ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, सिंगुलर या प्लूरल सभी के साथ विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एक बात और है, अभी के समय में विल बी सभी के साथ प्रयोग होता है, लेकिन पहले आई और वी के साथ हम शैल बी का भी प्रयोग करते हैं, जो इस समय अभी बहुत कम होता है। कुछ लोग आई और वी के साथ शैल बी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अब के समय में केवल विल बी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर आप विल बी के जगह आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि विल बी का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो आइए अब देखते हैं विल बी का स्ट्रक्चर कि किस तरह सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए ये विल बी के स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर WH वर्ड या WH नाउन, WH या WH नाउन निगेटिव, उसके बाद हु के और हु के निगेटिव। तो अगर स्ट्रक्चर में देखें तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, उनमें सब्जेक्ट विल बी और ऑब्जेक्ट आता है। निगेटिव में देखें तो सब्जेक्ट विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव में देखें तो सबसे पहले देखिए जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं, यानी क्या के जो वाक्य हैं जिनमें क्या ऐसी बात हो जहां पर हम केवल प्रश्न कर रहे हो, किसी चीज के बारे में ना पूछ रहे हो, ऐसे क्या वाले वाक्यों के साथ हम इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। यानी कि सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर देखें इंट्रोगेटिव निगेटिव तो ये इसी का निगेटिव है, यानी सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट। अब WH या WH नाउन वर्ड अगर देखें तो सबसे पहले आ जाता है WH या WH नाउन, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसी प्रकार WH नाउन भी है, तो सबसे पहले आएगा WH या WH नाउन, उसके बाद आएगा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आपको ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। उसके बाद कुछ वाक्य होते हैं हु के, तो हु का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हु, उसके बाद विल बी और ऑब्जेक्ट। अगर हु का निगेटिव बनाना है हु विल नॉट बी, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन हु के वाक्यों में नाउन या प्रोनाउंस अधूरे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हम उनको सब्जेक्ट मान लेते हैं। हु में पूर्ण सब्जेक्ट नहीं होता, यानी सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। तो हमने विल बी के स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम सीखने वाले हैं विल बी का प्रयोग। तो एक एक करके वाक्य लेंगे और उनको समझते जाएंगे। तो जो पहला वाक्य है वह हमारा वह एक लड़का होगा। तो देखिए यहाँ पर आप अफर्मेटिव वाक्य है, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि वह है हमारा सब्जेक्ट, तो आ जाएगा इसके लिए ही। उसके बाद विल बी यानी होगा के लिए आ जाएगा विल बी, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि एक लड़का ऑब्जेक्ट है तो आ जाएगा ए बॉय, यानी जो पूरा वाक्य बन जाएगा वो बन जाएगा ही विल बी ए बॉय। दूसरा सेंटेंस लेते हैं वह एक लड़की होगी, इसी प्रकार का यह भी सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए वह क्या है, सब्जेक्ट है, अब लड़की है तो यहाँ आ जाएगा सी, उसके बाद होगी के लिए आ जाएगा विल बी और ऑब्जेक्ट जो हमारा हो जाएगा एक लड़की यानी ए गर्ल, तो शी विल बी ए गर्ल। इसके बाद तीसरा वाक्य देखें यह तुम्हारी सोच होगी, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में है यह, इसलिए आ जाएगा सब्जेक्ट इट। उसके बाद होगी के लिए आ जाएगा विल बी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि योर थिंकिंग। तो पूरा वाक्य जो बन जाएगा इट विल बी योर थिंकिंग। इसके बाद अगला वाक्य है
यह तुम्हारी कमजोरी होगी। तो देखिए इस वाक्य में भी यह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो यह के लिए आ जाएगा इट। इसके बाद हम विल बी का प्रयोग करते हैं तो होगा के लिए आ जाएगा विल बी। फिर इसके बाद तुम्हारी कमजोरी यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा तुम्हारी कमजोरी, तो आ जाएगा योर वीकनेस, यानी कि पूरा वाक्य जो बन जाएगा वो बन जाएगा इट विल बी योर वीकनेस। अब अगला वाक्य लेते हैं तो वह है, वह मेरा दोस्त राम होगा। तो देखिए यहाँ पर भी वह हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले आ जाएगा ही, उसके बाद होगा के लिए आ जाएगा विल बी, फिर लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी मेरा दोस्त राम, तो आ जाएगा माई फ्रेंड राम। तो पूरा जो वाक्य बन जाएगा वह बन जाएगा ही विल बी माई फ्रेंड राम। अब देखिए अगला वाक्य है मैं खुश होऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आ जाएगा आई, उसके बाद होऊंगा यानी विल बी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी खुश की हो जाएगी हैप्पी, तो आई विल बी हैप्पी, ये पूरा वाक्य बन जाएगा। इसके बाद अगला वाक्य है तुम दुखी होगे। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि आ जाएगा यू, उसके बाद होगे तो होगे की हो जाएगा विल बी, इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा दुखी यानी हो जाएगा सैड, तो पूरा वाक्य बन जाएगा यू विल बी सैड। अब अगला वाक्य है मैं कल घर पर रहूंगा। तो यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आ जाएगा आई, उसके बाद रहूंगा तो रहूंगा की हो जाएगी विल बी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा घर पर यानी एट होम, फिर आ जाएगा समय यानी अदर वर्ड, तो समय जो हो जाएगा हमारा कल यानी कि टुमारो, तो आई विल बी एट होम टुमारो, ये पूरा वाक्य बन जाएगा। इसके बाद अगला वाक्य है यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम रहेगा। तो यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट क्या हमारा यह, तो यह की हो जाएगी दिस, उसके बाद रहेगा तो रहेगा का हो जाएगा विल बी, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम, ये एक फ्रेज के रूप में है, इसकी जो मीनिंग हो जाएगी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब, तो पूरा आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में योर मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब, तो पूरा वाक्य जो बन जाएगा दिस विल बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब। अगला वाक्य है तुम्हारी घड़ी सोमवार को तैयार रहेगी। अब देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट है तुम्हारी घड़ी, तो सबसे पहले आ जाएगा योर वॉच, उसके बाद रहेगी तो रहेगी को हो जाएगा विल बी। अब देखिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन सोमवार को तैयार, यही हम ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तैयार, तो तैयार हमारा हो जाएगा रेडी, उसके बाद सोमवार को ऑन मंडे, तो जो पूरा वाक्य बन जाएगा योर वॉच विल बी रेडी ऑन मंडे। अब अगला वाक्य है हम कल यहाँ नहीं रहेंगे। यह देखिए निगेटिव वाक्य है, तो हम निगेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी हम, तो हम की हो जाएगी वी, उसके बाद रहेंगे तो रहेंगे की हो जाएगी विल बी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है क्योंकि ये निगेटिव है, इसलिए विल के बाद आ जाएगा नॉट, इसके बाद हम यूज करेंगे बी, तो आ गया बी। अब हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हियर, तो आ जाएगा हियर, इसके बाद समय दिया हुआ है, तो समय क्या है कल, कल का मतलब हो गया टुमारो, तो पूरा वाक्य बन जाएगा वी विल नॉट बी हियर टुमारो। अब अगला वाक्य है क्या राम तैयार होगा। अब देखिए यह इंट्रोगेटिव वाक्य है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज को पूछा नहीं गया है, यानी जब कोई चीज पूछे तो वो WH में आएगा, लेकिन केवल प्रश्न करें जैसे क्या राम तैयार होगा, केवल प्रश्न है, यहाँ कोई चीज नहीं पूछी जा रही है, यानी ये इंट्रोगेटिव माना जाएगा, यानी क्या से शुरू होने वाला वाक्य माना जाएगा। तो जो क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, केवल प्रश्न करने वाला वाक्य है, इसमें हम यूज करेंगे सबसे पहले विल, तो आ जाएगा सबसे पहले विल, इसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, तो आ जाएगा राम, फिर बी, यानी सब्जेक्ट के बाद लगता है बी, तो आ जाएगा बी, इसके बाद आ जाएगा तैयार की रेडी, यानी इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेंगे, तो हमारा पूरा वाक्य जो बन जाएगा विल राम बी रेडी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब अगला वाक्य क्या हम अमीर होंगे। तो इसी प्रकार का ये भी वाक्य है, इसमें भी कोई चीज नहीं पूछी जा रही, अगर कोई चीज पूछी जाती तो WH से बनता, अगर कोई चीज नहीं पूछी जा रही है तो सबसे पहले हम विल का यूज करते हैं, तो आ गया विल, इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हम, तो हम की हो जाएगी वी, फिर हम बी का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बी, इसके बाद अमीर, तो अमीर की हो जाएगी रिच, तो पूरा वाक्य बन जाएगा विल वी बी रिच क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य क्या राहुल घर पर नहीं होगा। अब देखिए क्या से भी शुरू हो रहा है, प्रश्न भी किया जा रहा है और नहीं भी आ गया, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में सबसे पहले हम यूज करते हैं विल, इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा राहुल है, तो आ गया राहुल, इसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो आ गया नॉट, इसके बाद नॉट के बाद लगता है बी, तो आ गया बी, इसके बाद घर पर, यानी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एट होम।
तो पूरा जो वाक्य बन जाएगा विल राहुल नॉट बी एट होम क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य तुम कल इस समय कहाँ रहोगे। तो देखिए कहाँ, कहाँ की मीनिंग हो जाएगी वेयर, यानी ये W से स्टार्ट हो रहा है तो ये WH वर्ड की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं WH वर्ड का, तो W वाला वर्ड आ जाएगा वेयर। इसके बाद हम यूज करेंगे विल, तो आ जाएगा विल। इसके बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, तो आ गया सब्जेक्ट यू, क्योंकि तुम की हो जाएगी यू। इसके बाद बी, सब्जेक्ट के बाद लगता है बी, तो आ गया बी। इस समय तो दिस टाइम, कल तो टुमारो, तो पूरा जो समय हो जाएगा दिस टाइम टुमारो, यानी जो पूरा वाक्य बन जाएगा वेयर विल यू बी दिस टाइम टुमारो क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य वे गरीब क्यों होंगे, ये भी WH से स्टार्ट होने वाला वाक्य है, यानी क्यों की मीनिंग होती है वाई, तो वाई क्या है W से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए सबसे पहले आ जाएगा WH यानी कि वाई। इसके बाद हम विल का यूज करेंगे, तो आ गया विल। अब इसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमारा वे, तो वे के लिए आ जाएगा दे। सब्जेक्ट के बाद लगता है बी, तो हम लगा देंगे बी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा गरीब यानी कि पुअर, तो पूरा वाक्य बन जाएगा वाई विल दे बी पुअर क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य पेड़ में कितने फल होंगे। अब देखिए WH नाउन वाला वर्ड है, तो WH नाउन वाला वर्ड कैसे हुआ, क्योंकि कितने क्या है H से स्टार्ट हो रहा है और फल उसका क्या है नाउन है, तो कितने की मीनिंग हो जाएगी हाउ मैनी और फल की हो जाएगी फ्रूट्स, तो ये WH नाउन वर्ड माना जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा WH नाउन, तो हाउ मैनी फ्रूट्स। इसके बाद WH नाउन के बाद लगता है विल, तो आ जाएगा विल। इसके बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन हम देयर को सब्जेक्ट मानेंगे, तो हम देयर का यहाँ पर यूज करेंगे, तो आ गया देयर। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगता है बी, तो आ गया बी। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट पूरा है पेड़ में, तो आ जाएगा इन द ट्री, तो पूरा वाक्य बन जाएगा हाउ मेनी फ्रूट्स विल देयर बी इन द ट्री क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य है कौन जानवर होंगे। यहाँ पर देखिए कौन जरूर लिखा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर अच्छे से इसको समझा जाए, तो यहाँ पर ये बात हुई है कि कौन जानवर होंगे, यानी कौन से जानवर होंगे, तो इसलिए हम यहाँ कौन की मीनिंग हो न लिखकर कौन से की मीनिंग विच का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आएगा विच। अब देखिए कौन से एक WH नाउन वाला है, तो WH नाउन के साथ आता है उसका नाउन, तो ये जो जानवर लिखा है ये हो जाएगा विच का नाउन, यानी विच के बाद आ जाएगा एनिमल्स, तो WH नाउन बन जाएगा विच एनिमल्स। इसके बाद हम यूज करते हैं विल, तो आ गया विल। इसके बाद हम इट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हम इट का सहारा ले सकते हैं, तो आ जाएगा इट। इसके बाद हम यूज करेंगे बी, फिर क्वेश्चन मार्क, तो पूरा वाक्य बन जाएगा विच एनिमल्स विल इट बी। अब अगला वाक्य है कौन आदमी काम पर नहीं होंगे। यहाँ पर भी जो सेंस कह रहा है वो ये है कि कौन से आदमी काम पर नहीं होंगे, यानी कौन आदमी, जो आदमी नहीं आए, ठीक है, कौन आदमी काम पर नहीं होंगे, तो कौन से आदमी काम पर नहीं होंगे, ये यहाँ पर सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर हम कौन की मीनिंग हो न लिखकर विच का यूज करेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा विच। इसके बाद इसका नाउन आता है, क्योंकि विच जो है WH नाउन वाला वाक्य है, इसलिए विच के साथ नाउन आएगा, तो कौन से की मीनिंग यहाँ पर हमने विच लिख लिया और इसका नाउन हो जाएगा आदमी, यानी कौन आदमी, तो विच मैन। इसके बाद हम यूज करेंगे विल। अब देखिए नहीं है तो नहीं के लिए आ जाएगा नॉट। इसके बाद बी, फिर काम पर यानी कि एट वर्क, पूरा वाक्य बन जाएगा विच मैन विल नॉट बी एट वर्क क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे कुछ हु के वाक्य। तो देखिए अगला वाक्य है कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए हु का जो सेंटेंस बनता है, तो देखिए सबसे पहले इस वाक्य में कौन के लिए आ जाएगा हु, उसके बाद होगा के लिए आ जाएगा विल बी, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी पूरा जो वाक्य बन जाएगा हु विल बी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब अगला वाक्य है राम कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा कौन के लिए हु, इसके बाद आएगा विल बी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा राम, तो पूरा जो वाक्य बन जाएगा हु विल बी राम क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य होगा जानवर कौन होंगे। तो इस वाक्य में भी सबसे पहले आएगा हु, यानी कौन के लिए आ गया हु, उसके बाद आएगा विल बी, इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा जानवर यानी एनिमल्स, तो पूरा वाक्य बन जाएगा हु विल बी द एनिमल्स। अब अगला वाक्य हमारा घर में कौन नहीं होगा। तो देखिए कौन के लिए सबसे पहले आ जाएगा हु, उसके बाद आएगा विल। अब यहाँ नहीं है तो इसलिए आ जाएगा विल के बाद नॉट, इसके बाद आएगा बी, फिर आ जाएगा घर में के लिए
इन द हाउस। तो पूरा वाक्य बन जाएगा हु विल नॉट बी इन द हाउस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगला वाक्य समझने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि हु के वाक्यों में सब्जेक्ट वैसे तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य हो जाते हैं जहां पर एक अधूरा सब्जेक्ट आता है, यानी हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि वह कौन है। तो ऐसे भी वाक्य हो जाते हैं, तो हम उन वाक्यों को अधूरे सब्जेक्ट के वाक्य मान के चलेंगे। इसलिए हमने हु के स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर और जोड़ दिया था, जो हु का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हु, उसके बाद आता है विल, फिर आ जाता है सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हु का स्ट्रक्चर अथवा में हमने जोड़ दिया था। तो इसके हिसाब से कुछ ऐसे वाक्य हो जाते हैं। तो जो अगला वाक्य है वो इसी हिसाब का है। तो अगला वाक्य है वह कौन होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा कौन के लिए हु, उसके बाद होगा के लिए आ जाएगा विल, इसके बाद वह के लिए आ जाएगा ही, फिर बी और क्वेश्चन मार्क। तो जो पूरा वाक्य बन जाएगा हु विल ही बी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर पहले आता था विल बी, लेकिन यहाँ विल के बाद आ गया ही। तो ये थोड़ा सा हु के कुछ अलग वाक्य हो जाते हैं। अब अगला वाक्य जैसे वह कौन होगी, यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले आएगा हु, उसके बाद होगी के लिए आ जाएगा विल, इसके बाद वह, अब लड़की है तो आ जाएगा सी, इसके बाद आ जाएगा बी, फिर क्वेश्चन मार्क। तो पूरा वाक्य बन जाएगा हु विल सी बी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी देखिए विल के बाद सी आ गया। तो ऐसे भी वाक्य हो जाते हैं। अब अगला वाक्य कौन आदमी होंगे, तो यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले आएगा हु, उसके बाद होंगे के लिए आ जाएगा विल, इसके बाद वे कौन आदमी यानी पता नहीं है इसलिए आ जाएगा दोज, इसके बाद आदमी के लिए आ जाएगा मेन, क्योंकि बहुत सारे आदमी इसलिए मैन का हो जाएगा मेन, फिर आ जाएगा बी और क्वेश्चन मार्क। तो जो पूरा वाक्य बन जाएगा हु विल दोज मैन बी क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य होगा तुम कौन होगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आएगा कौन के लिए हु, उसके बाद आ जाएगा विल, फिर तुम के लिए आ जाएगा यू, इसके बाद बी और क्वेश्चन मार्क। तो पूरा वाक्य बन जाएगा हु विल यू बी क्वेश्चन मार्क। तो कुछ ऐसे वाक्य भी हु के हो जाते हैं। तो आई थिंक आपने सभी तरह के हु के वाक्य सीख लिया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।